हम सब जानते हैं कि गणेश जी का सिर हाथी का है, लेकिन कभी सोचा है कि उनका असली इंसानी सिर कटने के बाद कहाँ गया? क्या वो नष्ट हो गया? जी नहीं, वो सिर आज भी उत्तराखंड की एक रहस्यमयी गुफा में सुरक्षित है, जिसे पाताल भुवनेश्वर कहते हैं। कहानी तब की है जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन हल्दी के लेप से एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। यहीं से गणेश जी का जन्म हुआ। माता ने उन्हें आदेश दिया, द्वार पर पहरा दो, किसी को अंदर मत आने देना। तभी वहां महादेव आए। बाल गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वो क्रोध और दुख से रोने लगी। उन्हें शांत करने के लिए शिव जी ने एक हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। लेकिन सवाल यह था कि उस कटे हुए इंसानी सिर का क्या होगा? तब शिव जी ने स्वयं उस आदि सिर को पाताल भुवनेश्वर गुफा में स्थापित किया। आज भी वहां गणेश जी की वो सिर शिला रूप में मौजूद है। और चमत्कार देखिए, उस सिर के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला एक ब्रह्म कमल है, जिससे कुदरती रूप से पानी की दिव्य बूंदें दिन रात उस सिर पर टपकती रहती हैं। ये गुफा पृथ्वी के 90 फीट नीचे है। यहाँ शेषनाग की भी एक विशाल चट्टान है, जिन्होंने संसार की ऊर्जा को स्थिर कर अपने ऊपर उठा रखा है। कहते हैं यहाँ 33 कोटि देवी देवता और चारों धाम मौजूद हैं। वैसे लोग अक्सर सोचते हैं 23 कोटि देवी देवता मतलब 23 करोड़ भगवान, लेकिन असल में कोटि का मतलब यहाँ संख्या नहीं बल्कि प्रकार होता है। यानी 23 कोटि देवी देवता मतलब ब्रह्मांड को चलाने वाली 23 तरह की दिव्य शक्तियाँ। इनमें होते हैं आदित्य, ऋषि, वसु, रुद्र और अश्विनी कुमार, जो मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ ये शक्तियाँ एक साथ मौजूद हों, वहाँ केवल पूजा नहीं होती, वहाँ ऊर्जा जागृत होती है। कल युग में इसकी दोबारा खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी और उन्होंने ही यहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। महादेव की इस पाताल नगरी के दर्शन जिसे हो जाएं, उसका जीवन सफल है। कमेंट में लिखें, जय श्री गणेश। एक ऐसा बूढ़ा वानर जिसकी पूंछ महाबली भीम भी 1 इंच हिला नहीं पाए। यह कहानी है महाभारत के वनवास काल की। एक दिन द्रौपदी की इच्छा पर महाबली भीम सौगंधिक कमल के फूल लाने के लिए अपनी शक्ति के पूरे घमंड के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में जिस रास्ते से भीम तेजी से जा रहे थे, वहां उन्होंने देखा एक बूढ़ा कमजोर सा वानर लेटा हुआ है। उसकी विशाल पूंछ ने पूरा रास्ता रोक रखा था। भीम ने गरज कर कहा, हे वानर, ये क्या तरीका है? मेरा रास्ता रोके क्यों लेटे हो? हटो यहाँ से। बूढ़े वानर ने धीरे से आंखें खोली। क्षमा करना है वीर पुरुष, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। दया करके तुम ही मेरी पूंछ हटाकर आगे चले जाओ। ये सुनकर भीम का अहंकार और बढ़ गया। हंसते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई, शरीर का पूरा बल लगा दिया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। उनका चेहरा पसीने से भीग गया और घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। भीम समझ गए कि यह कोई साधारण